ताजमहल, ताजमहल या तेजमहल, इसको लेकर लगातार देश भर में चर्चाएं होती रही और आगरा पर आकर ये टिक जाती है। तेजमहल में कभी गंगा जल चढ़ाया जाता है तो कभी भगवाधारी ताजमहल में जबरन प्रवेश करने का प्रयास करते हैं और अंदर पहुंचकर गंगा जल अर्पित करने का प्रयास करते हैं। इसी को लेकर अखिल भारतीय महासंघ द्वारा लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। एक बार फिर तेजमहल चर्चाओं में है और चर्चा का एक विशेष कारण है। मांग उठती रही है कि यह एक मानसिंह का महल था जो बाद में शाहजहां बादशाह को दे दिया गया। अब वहां पर तिरंगा फहराया और ताजमहल नहीं, जितनी भी हमारी देश के अंदर पुरातत्व स्मारक हैं वहां सभी जगह पर तिरंगा फहराना चाहिए, इसमें संकोच भी नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर आगरा से नई दिल्ली के लिए संसद तक का एक मार्च अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा की। इसी बार हमारे साथ चर्चाओं के लिए क्या पूरा का पूरा आप लोगों का रहेगा और मुद्दा क्या है? असल में हमारा उद्देश्य है, मुद्दा यही है कि हमारे जो जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं जी, और उसमें एक कानून पारित होना चाहिए जी, जी। चाहे वो तेजोमहल हो, चाहे लाल किला हो, यानी कोई भी धार्मिक स्थल हो या मदरसा हो जी, जी, जी। या मस्जिद हो, सब पे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे देश की शान, आन बान शान है जी, जी। तिरंगा वो फहराना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम एक साइकिल यात्रा आगरा से प्रारंभ करेंगे तेजोमहल से और अपने आगरा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, उनसे मुलाकात करके इस विषय में चर्चा करने के बाद यहाँ से हम दिल्ली जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे। वहाँ केंद्रीय मंत्री और संसद में हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे जिससे कानून लागू होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की शान है, ये राष्ट्रीय ध्वज है, ये हर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर पहनना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है। हमारे साथ और भी मेहमान से बात करेंगे। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय ध्वज का है और धार्मिक स्थल हो चाहे पुरातत्व स्मारक हो, उन सभी जगह पर राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? आप वहाँ कूच करने का प्रयास करिए, कितने लोग होंगे और किस तरीके से आप वहाँ पर पहुँचेंगे? जैसे हमारा 26 जनवरी को जब तिरंगा फहराया गया तो कुछ मौलानाओं ने बहुत विरोध किया था कि ऐसे नहीं करना चाहिए, इनने बहुत गलत किया। तो मैं उनसे कहना चाहते, जब हम भारत में रहते हैं तो हमारा तिरंगा क्यों नहीं फहरना चाहिए? तिरंगा हमारा फहरना चाहिए। तो उसी से लेके कि इनने कहा था कि ये चीज पहले आप कानून से पहले पूछ लेते, कानून का उल्लंघन करते, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करते। अब हम कानून से सब कुछ, हम कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। तो इसी को लेके हमने तिरंगा यात्रा निकाल रहे 14 तारीख से। जैसे मैंने सभी के लेटर पे तैयार करेंगे और सभी के घर मिलेंगे और सभी से मैं परमिशन लूंगी कि वहाँ पे ऐसा कानून बनाया जाए संसद के अंदर कि वहाँ पे तिरंगा फहरना चाहिए। कोई सी धार्मिक जगह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मठ मंदिर हो, कुछ भी हो, हर जगह तिरंगा लहरना चाहिए। जैसे चांदनी चौक पे लहर रहे और लाल किले पे रह रहे हैं, तो हमारा एक ताजमहल भी तो हमारे भारत में ही रहता है, कोई भारत से जो विदेश में तो है नहीं कि पाकिस्तान में नहीं, तो हमारे इसमें तिरंगा नहीं फहरना चाहिए। तो मेरा तो यही मांग है कि इस पे तिरंगा फहरना चाहिए और हम 14 तारीख से जब शुरू करेंगे तो हम तिरंगा फहरा के शुरू करेंगे और जो भी हमारे जैसे सभी लोग कार्य करता जाएंगे, सभी साइकिल से यात्रा होगी। कब शुरू होगी और कब खत्म होगी? ये हमारी 14 तारीख से शुरू होगी और 19 तारीख को खत्म होगी। बहुत बड़ी बात कही है। जिस तरीके से लगातार ताजमहल और तमाम जो पुरातत्व स्मारक हैं या मुस्लिम धार्मिक स्मारक हैं या मंदिर हैं, मठ हैं, मदरसे हैं, इन सभी स्थलों पर लगातार राष्ट्रीय ध्वज फहराने की मांग पहले कई बार उठ चुकी है। अब एक बार फिर हिंदूवादी नेता इस मांग को लेकर जोर शोर के साथ दिल्ली कूच करने को तैयार है, लेकिन इनकी मांग वाकई में जमीन पर पहुंच पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त है। फिलहाल अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक चिंगारी लगा दी, ये कहां तक पहुंचेगी आने वाला वक्त बताएगा। अपने साथी सत्यन के साथ प्रदीप अवतार।